आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुना हो रहा है, क्लियर है। 3 गुना मतलब कितना, 300। 100 माइनस करिए 200 हो जाएगा और 10 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, क्लियर है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, कितने समय में यह दुगुना हो जाएगा। 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना होता है, ठीक है। 15 वर्ष 6 माह इतना में क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 3 गुना मतलब कितना, 300। 100 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्लियर है। अब कितने समय में, अब समय हम लोग को निकालना है, दुगना हो जाएगा। कितना समय में दुगना हो जाएगा। दुगना मतलब कितना, 200। तो 200 में से 100 माइनस करेंगे कितना होगा, 100 हो जाएगा, क्लियर। अब देखेंगे इसका ये डबल है या फिर इधर से देखेंगे तो इसका ये आधा है, यानी कि इसका आधा यहाँ पे होगा। जितना भी वर्ष है इसका आधा यहाँ पे होगा क्योंकि इसका आधा यहाँ पे है। या फिर इधर से देखेंगे तो इसका डबल है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे कि उसका डबल ये हो जाएगा, क्लियर। इधर से ही देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसका ये क्या है, आधा है, तो इसको आधा कर दीजिए। तो किसी को आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है, या फिर डायरेक्टली हम लोग आधा कर सकते हैं। 15 का आधा कितना होगा, 7.5 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम 7.5 वर्ष और 6 माह है, इसका आधा कितना होगा, 3 महीना, क्लियर है। यानी कि 7.5 वर्ष 3 महीना, 7.5 वर्ष 3 माह है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 वर्ष लिख सकते हैं। और 7.5 वर्ष का मतलब क्या, 7 वर्ष 6 महीना, 7 वर्ष 6 महीना हो रहा है यहाँ पे। तो 6 महीना यहाँ पे और 3 महीना यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 9 महीना। तो 7 वर्ष 9 महीना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें दिया गया है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में समान दर से 7 गुना हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 के जैसे ही सॉल्व होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। 4 वर्ष है और कितना हो रहा है, 3 गुना। तो 3 गुना मतलब कितना, 200 हो जाएगा। 3 गुना मतलब 300 हो रहा है, उसमें से 100 माइनस करके हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा, 200। अब बोल रहा है 7 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। तो टाइम हम लोग को फाइंड करना है और कितना हो रहा है, 7 गुना। 7 गुना का मतलब क्या हो रहा है, 700। 100 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 600। अब ये देखिए इसका कितना गुना हो रहा है, इसका कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो इसको बस 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 4 3 जा 12, 12 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका आधा था, आधा मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 2, 1/2 से डिवाइड, क्लियर। तो इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें दिया गया है यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, क्या बोल रहा है, 10 वर्ष में दुगुना हो रहा है, यानी कि 100 हो जा रहा है। दुगुना मतलब 200, 100 माइनस कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, क्लियर। तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना का मतलब कितना होता है, 300, बस उसमें 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। इसका देखिए कितना मल्टीपल है, तो इसको 2 से अगर गुना करेंगे तो 200 हो रहा है, क्लियर। तो इसको भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे, दोनों साइड में इक्वल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। इसका ये कितना गुना है, तो डबल है इसका, तो बस इसका डबल कर दीजिए, तो 10 दूने 20 हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें दिया गया है कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 1.5 गुना हो जाएगी। यहाँ पे अगर 2 गुना रहता, 3 गुना रहता तो आसान होता सॉल्व करने में। 3 गुना रहता तो 300 होता, 300 यानी कितना, 100 माइनस कर देते, 200 लिखते और 10 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से 1.5 गुना है, 3 गुना मतलब 300, 2 गुना मतलब 200, उसी तरीके से 1.5 गुना मतलब 150, 1.5 गुना मतलब 150, उसमें से हम लोग 100 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 150 से 100 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देना है 10 से, कितना हो जाएगा, 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय के संख्यात्मक मान समान हो तो दर है। यानी कि रेट और यहाँ पे टाइम दोनों क्या बोल रहा है, समान है। जब रेट और टाइम समान हो तो हम एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। जब रेट और टाइम समान हो तब हम लोग क्या करेंगे, SI/P × 100,
और अंडर रूट चढ़ा देने से हम लोग का रेट और टाइम दोनों निकल के आ जाएगा। रेट निकालने बोलेगा तो रेट निकाल देंगे इस फॉर्मूला से, टाइम निकालने बोलेगा तो इसी फॉर्मूला से हम लोग टाइम निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू समान है। यहाँ पे बोला गया है रेट और टाइम इक्वल है, रेट इज इक्वल टू टाइम यहाँ बोला गया है। ये ट्रिक है, इसका बेसिक भी हम बताएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व अगर करेंगे तो SI बाई पी, तो क्वेश्चन को पढ़िए। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मूलधन का 1/9 है, यानी कि मूलधन 9 है और उसका साधारण ब्याज कितना है? 1 है। ये इसका साधारण ब्याज है और ये क्या है? इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पढ़ के समझ में आ जाएगा हम लोग को। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो जिसके साथ का लगता है वो नीचे वाला होता है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो मूलधन के साथ का लग रहा है, यानी कि नीचे वाला मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है। क्लियर? तो मूलधन कितना है? 9 है और ब्याज कितना है? 1 है, गुने में 100, अंडर रूट कर दीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? अब रूट से निकालिए, तो 1 को निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 को निकालेंगे तो 3 और 100 को निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10/3 कितना हो जाएगा? 3.1/3% इतना हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका बेसिक तरीका देखिए, बेसिक तरीके से ही ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। देखिए समझिए, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन हम लोग को पता है 9 और SI पता है 1 है। लिख लेते हैं, मूलधन कितना है? 1 है। SI कितना है? ये मूलधन 9 है, SI 1 है। और यहाँ बोल रहा है दर प्रतिशत और समय बराबर है, रेट और टाइम इक्वल है। तो रेट को अगर हम x मानेंगे तो टाइम को भी हम x मानेंगे। अब इसमें फॉर्मूला में पुट करिए, SI का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर रेट और टाइम हम लोग को निकालना है, दोनों में से एक। रेट निकालना है इसमें बोला गया है, टाइम भी निकालने बोलता तो x ही निकलता, दोनों का वैल्यू तो सेम निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर रेट बोला गया है तो रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? SI × 100 P × T। इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। R का वैल्यू x है, SI 1 है × 100, P9 × टाइम वैल्यू कितना है? x है। तो x को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 × 100 डिवाइड में 9। इसको हटाएंगे अगर स्क्वायर को तो इधर क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा, 1 × 100 डिवाइड में 9। अब इसको रूट से निकालिए तो कितना हो जाएगा? 10/3। इसका मतलब क्या? 3.33%। क्लियर है? तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो निकल के आया कॉन्सेप्ट यहीं से। देखिए यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये दोनों इक्वल है। अब देखिए फॉर्मूला को हम लोग बना लेते हैं, रेट और टाइम इक्वल है तो टाइम के जगह पे हम लोग रेट लिख सकते हैं। तो रेट इंटू रेट कितना हो जाएगा? रेट स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू SI बाई पी × 100। यही हो रहा है। अब स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो रूट से हट जाएगा, तो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इसमें दिया गया है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि ब्याज की दर तथा समय के वर्षों के संख्यात्मक मान समान हो तो समय कितना वर्ष होगा? तो पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या है? रेट और टाइम इक्वल है, रेट इक्वल टू टाइम है। क्लियर है? तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बेसिक तरीका देखिए इसका। क्या बोल रहा है? रेट और टाइम इक्वल है और यहाँ पे दिया गया है मूलधन का 9/16 है, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यानी कि ये मूलधन हो गया, जिसके साथ का लगेगा वो मूलधन, और ऊपर वाला क्या है? तो साधारण ब्याज है, ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट है। तो सब वैल्यू हम लोग को मिल गया। क्लियर? तो हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। कितना? टाइम का बोला गया है, टाइम कितना है ये पूछा गया है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SI × 100 अपॉन P × T। देखिए यहीं से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो P × R हो जाएगा। अब R और T इक्वल है तो R को हटा के हम लोग T लिख सकते हैं, R के जगह पे T लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? T² हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा? T² इज इक्वल टू SI बाई पी × 100 इतना हो जाएगा। अगर स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट से हट जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है। इसको हम लोग डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अब देखिए SI कितना है? 9 है, P कितना है? 16 है × 100। अब इसमें रूट चढ़ा दीजिए, तो 9 को रूट से निकालेंगे तो 3 निकलेगा, 16 को निकालेंगे तो 4 निकलेगा, 100 को निकालेंगे तो 10 निकलेगा। अब देखिए 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, तो 5 3 जा 15/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.5 ईयर्स। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। तो कोई भी मान था, कोई भी सही वैल्यू था उसका धन का, ठीक है, कितना भी था हम लोग को नहीं पता, लेकिन उसमें 40% वृद्धि हो रहा है। तो जो पैसा बढ़ता है, क्लियर, उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि 40% बढ़ा है तो ये 40% क्या है? उसका इंटरेस्ट है।
इंटरेस्ट कितना हो गया 40%। और यही बोल रहा है कि कितने समय में हो जाएगा, यही बोल रहा है कितने समय में हो जाएगा, हम लोग को टाइम निकालना है। तो 5% वार्षिक है, हर साल 5% मिल रहा है, तो 40% उसको होने में कितना टाइम लगेगा, तो 5% से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो 8 ईयर्स लगेगा। 40% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 40% वृद्धि हुआ, इसका मतलब क्या, 40% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल। क्लियर? और 5% हर साल मिल रहा है, तो 40% होने में कितना टाइम लगेगा, 8 वर्ष, 5 8 40। क्लियर? तो 8 ईयर्स हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसमें दिया गया है यदि 6 वर्षों की सरल ब्याज की राशि मूलधन का 30% के बराबर हो तो यह कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन को समझिए, 6 वर्षों की सरल ब्याज की राशि मूलधन का 30% के बराबर हो, यानी कि मूलधन हम लोग अगर 100 मानते हैं तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ बोला गया है सरल ब्याज की राशि मूलधन का 30% के बराबर हो, तो मूलधन अगर 100 मानते हैं, मूलधन अगर 100 मानते हैं तो साधारण ब्याज कितना होगा, उसका 30%। 30% बोला गया है, उसका 30% के बराबर हो, तो इसका 30% 30 हो जाएगा। क्लियर? तो यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी, तो यही वाला बोल रहा है कितने वर्षों में मूलधन के बराबर, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा कितने समय में, 30 रुपया अभी है, तो 30 रुपया होने में कितना समय लगा, 6 वर्ष। 6 वर्ष में 30% उसको मिला था, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 30 रुपया उसको इंटरेस्ट कब मिल रहा है, 6 वर्षों में मिल रहा है। और इसको होना कितना है, तो यह कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी, तो ये मूलधन के बराबर कब हो जाएगा, तो मूलधन के बराबर यानी कि 100 कब हो जाएगा। क्लियर? तो मूलधन हम लोग 100 माने हैं ना, तो ये 100 कब हो जाएगा, तो देखिए 30 होने में 6 वर्ष लग रहा है, 30 होने में 6 वर्ष लग रहा है, तो 100 होने में कितना वर्ष लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 30, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 6 5 जा 30, 5 का टेबल में 20 बार में, यानी कि 20 वर्ष लग जाएगा। क्लियर है? इसको हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए 30% ये हो रहा है, 30% यानी कि कितना, 30 रुपया हो रहा है। इसको रुपया में बोलिए या परसेंट में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 रुपया हो रहा है कितना वर्ष में, 6 वर्ष में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो बोलिए कि 5 हो जाएगा। 1 वर्ष में 5 रुपया हो जाएगा, तो बोल रहा है कि मूलधन के बराबर कब हो जाएगा, यही पूछा है ना, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो 1 वर्ष में ये 5 रुपया हो रहा है। क्लियर? तो मूलधन कितना है, 100 है, तो 100 होने में कितना लगेगा, 1 वर्ष में 5 रुपया हो रहा है, तो 100 होने में 20 वर्ष लगेगा, 5 20 से 100। क्लियर? तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है सूर्या के पास 10,000 रुपये थे, उसमें से उसने कुछ रुपये पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए। देखिए 10,000 रुपया टोटल है। क्लियर है? और पी को क्या कर रहा है, 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना, 2 वर्ष के लिए, रेट कितना, तो 15% कि साधारण ब्याज पर उधार दिए। उसने बचे हुए रुपये को क्यू को, मतलब इसको कुछ पैसा उधार दिया, तो इसका पी कितना हो जाएगा, एक्स मानते हैं। उसने क्यू को, उसने बचे हुए रुपये क्यू को समान वर्ष के लिए, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि समान वर्ष बोला गया है, तो इसका 2 वर्ष है तो इसका भी 2 वर्ष के लिए 18% के साधारण ब्याज पर उधार दिए। रेट कितना, 18%। क्लियर? बचे हुए रुपये को बोला गया था, उसने बचे हुए रुपये को, तो ये अगर एक्स है तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस एक्स। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात सूर्या को पता लगा कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपया ब्याज अधिक दिया है। ठीक है, ब्याज का डिफरेंस दिया गया है, इसका मतलब 360 रुपया। पता लगाइए कि सूर्या ने क्यू को कितने रुपये उधार दिए थे, तो क्यू को कितना उधार दिया था, इसका प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए सॉल्व करिए, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया कितना, 360 रुपया अधिक दिया गया है। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पढ़िए, पता लगाइए कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपया ब्याज के रूप में अधिक दिया, तो पी ने उसे क्यू की तुलना में क्या कर रहा है, 360 रुपया अधिक ब्याज दे रहा है, यानी कि दोनों का ब्याज का डिफरेंस जो है 360 होगा। अब देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, 15 दूने 30 और एक्स कितना हो जाएगा, 30x अपॉन में 100 हो जाएगा, माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे इसका कितना हो जाएगा, ऐसा ही पी इंटू आर इंटू टी, तो पी कितना है, इतना है, आर इंटू टी कितना हो जाएगा 36। क्लियर है? 18 2 जा 36, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 36 और 1 2 3 4 को 0 होगा, और माइनस 36x इतना होगा, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 360।
इसका एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30x माइनस में 360000 माइनस 36x, इतना हो जाएगा। ब्रैकेट में इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू 360। अब इसको अगर हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 30x माइनस, इसको निकालिए पहले तो कितना हो जाएगा माइनस 36 और कितना है 4 को 0 है, 1 2 3 4, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36x इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 और गुने में 100, इतना ही होगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 30x और यहाँ पे 36x कितना हो जाएगा 66x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 360 और 2 को 0, ये माइनस में है, इक्वल टू के इस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 36 और 4 को 0, 66x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 396000, इतना हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 396000 और ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 6 का टेबल में ये 11 बार में 6 6 जा 36, 3 बचा, फिर 6 6 जा 36, 3 को 0। 11 का टेबल में ये 6 बार में 66, 3 को 0, यानी कि x का वैल्यू जो है वो हम लोग को 6000 निकल के आया। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, सूर्या ने क्यू को कितने रुपये उधार दिए, तो क्यू है इसको कितना उधार दिया, तो 10,000 माइनस एक्स, तो 10,000 से इसको माइनस कर दीजिए, 10,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा 4,000, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।